आशीष यादव। आज हम देखेंगे AK-TU बीटेक फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। काफी इजी और स्कोरिंग चैप्टर है। इसको पढ़ने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। थ्योरी सब्जेक्ट है। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आते हैं। पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर गैल्वेनिक सेल आएगा, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, फिर फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी, कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ कहाँ यूज होती है, एप्लीकेशन क्या है। फिर EMF आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन पे थोड़े से छोटे हल्के से क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल। फिर बैटरी आएगी, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी क्या होती है। फिर लीड स्टोरेज बैटरी आएगी, और फिर इसका एक सेकंड पार्ट रहेगा कोरिजन का। जो ये इतना तो हम करेंगे फर्स्ट पार्ट में, इसके दो पार्ट बनाऊंगा मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। इस पार्ट में बदना करेंगे, सेकंड पार्ट में इसका कोरिजन वाला पार्ट रह जाएगा, वो हम सेकंड जो वीडियो लाऊंगा सेकंड पार्ट की वो उसमें करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी बाय मींस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इंटर कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये ट्रांसफर है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो इंटर कन्वर्जन है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों से किसी में भी हो सकता है, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि ये देखते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये है हमारी केमिकल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वजह से। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वजह से। और अगर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो किस वजह से चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वजह से। ये आप याद रखेंगे, यही हमारी सिंपल सी इतनी डेफिनेशन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्या हो सकते हैं एग्जांपल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जांपल हो सकते हैं गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल, जो हम आगे पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो उससे पहले सबसे पहले हम इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इट इज अ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने का, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ये प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने का। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज अ डिवाइस इन विच कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक्स प्लेस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोलिसिस का अपोजिट है, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। इसके मैंने एग्जांपल आपको ऊपर बताया था, गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो एक बार आपको दिखाता हूँ, एक बार आप इसको रीड कर लीजिए वीडियो को रोककर। और इसके ये नोट्स हैं, इसको उसके लिए नोट्स में डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब आता है इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दी मेटेलिक रॉड, ये क्या होती है, मेटेलिक रॉड होती है विच इज डिप्ड इन सॉल्यूशन। वो किसमें डिप्ट होती है, किसमें डूबी होती है, एक सॉल्यूशन में डिप, एक सॉल्यूशन में डूबी हुई होती है। ऑफ इट्स आउन आइंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड। याद रखना है इसमें
कि इलेक्ट्रोड एक मेटेलिक रोड होती है, वो एक सॉल्यूशन में डूबी हुई होती है, डिप्ड होती है, उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, इतना आप याद रखना। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा है। इसके बाद है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। टेंडेंसी टू एनी इलेक्ट्रोड of either donating or accepting electrons is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो टेंडेंसी है किसी इलेक्ट्रोड की जो आइदर डोनेट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है, मतलब अपने आयन दे भी सकती है और आयन ले भी सकती है। आयंस कह लो या इलेक्ट्रॉन्स कह लो, कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है। इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। These are two types of and known as half potential, और इसको हम हाफ पोटेंशियल भी बोलते हैं। कौन से इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन से दो टाइप्स हैं? फर्स्ट है रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा है ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रोड का? या रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा? अब रिडक्शन कब होगा और ऑक्सीडेशन कब होगा वो ये देखिए। टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड ऑफ गेनिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। वो टेंडेंसी इलेक्ट्रोड की एक्सेप्ट करने की और गेन करने की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन हमारा एक्सेप्ट होंगे इलेक्ट्रॉन और गेन होंगे। बात एक ही है, चाहे एक्सेप्ट कर लो चाहे गेनिंग के लिए। तो हमें याद रखना है रिडक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन या आयंस गेन और एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, ये बात होगी रिडक्शन की। अब ये देखो, टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड लूजिंग और डोनेटिंग, मतलब छोड़ देना या डोनेट कर देना, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? लूजिंग लूजिंग होगा या डोनेट कर दिए जाएंगे। तो इतनी बात याद रखनी है। सिंपल याद रखना है कि रिडक्शन में क्या होता है और ऑक्सीडेशन में क्या होता है। रिडक्शन में क्या होता है? गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ऑक्सीडेशन में डोनेट कर देते हैं और लूजिंग छोड़ देते हैं। ठीक है, किसमें? ऑक्सीडेशन में। इसके ये रिएक्शन है वो आपको याद रखेंगे। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस CuS, ZnSO4 प्लस Cu और ZnSO प्लस Cu2 पॉजिटिव। तो Zn2 पॉजिटिव और CuS, Cu मतलब S का सॉल्यूट। ये सिंपल एक रिएक्शन याद रखनी है। इन दोनों में इसको एक रिएक्शन याद रखिएगा बस, पहले एग्जाम में अगर आती है तो। और इसको हम हाफ रिएक्शन में कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि Zn से Zn2 पॉजिटिव हुआ, जी है, Zn से क्या हुआ? 2 पॉजिटिव हुआ, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसमें होता है? मतलब कि इसने अपने दो आयंस, जो दो आयंस के प्लस के चार्ज थे वो क्या कह रहा है, इसने डोनेट कर दिए, लूजिंग छोड़ दिए। ये तो हुआ इसमें। और इसमें देखो इसने क्या किया, इसने रिडक्शन किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। रिडक्शन में क्या होता है? इसने एक्सेप्ट कर लिया, Cu2 पॉजिटिव में इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये Cu हो गया। आगे देखते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इज, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इलेक्ट्रोड्स में एनोड और कैथोड, दो एनोड और कैथोड का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम सेल बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, और सेल के कॉम्बिनेशन फॉर्म बैटरी, मतलब कि इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशन से सेल बनता है और सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है। ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं दो इलेक्ट्रोड्स के, उसको हम सेल पोटेंशियल बोलते हैं। वो दो पोटेंशियल डिफरेंस कॉम्बिनेशन करके मतलब मिलके क्या बनता है? सेल पोटेंशियल बनता है। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
अब इसको हम देखते हैं ये क्या है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड इन सर्टेन स्टैंडर्ड कंडीशन सच एज पी। पी क्या प्रेशर, प्रेशर कितना होगा 1 atm। सी क्या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितना होगा 1 मोलर। एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। इट इज एक्सप्रेस्ड बाई ई नॉट और ई डैश। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो मेजर सर्टेन स्टैंडर्ड कंडीशन है सच है जिसमें प्रेशर 1 atm होगा, कंसंट्रेशन 1 मोलर मास होगा और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसको हम एक्सप्रेस और डोनेट कैसे करते हैं? ई नॉट और ई डॉट, इसको हम ऐसे डोनेट एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये हमारा होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी टॉपिक आता है वो आता है डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन डिपेंडेंस, ये हमारा टॉपिक है। तो इसको देखते हैं इसमें क्या है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ नस्ट, इसमें नस्ट इक्वेशन में कैसे ड्राइव हुई है वो उसका फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लेट करते हैं। ये एक रिएक्शन है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल वी कैपिटल वी। और ये इक्वल का साइन है, वो रिवर्सिबल का साइन है। स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये आपने ये इसका डेरिवेशन आपने इसका फॉर्मूला क्लास 12th में निकाला। मतलब ई क्या होता है? कैपिटल ई इक्वल ई नॉट क्या हमारा था? अभी मैंने बताया था क्या था? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन सी की पावर सी और डी की पावर स्मॉल डी कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। तो ई क्या आ जाएगा? ई ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग। इसका डेरिवेशन आप देखना चाहो तो देख सकते, इसको कैसे इतना देखना चाहो तो देख सकते हो कैसे आया है। मैंने पूरा कराया नहीं आज तक, कभी पूछा नहीं इसका, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। क्या फॉर्मूला हो, क्या फॉर्मूला होता है इसका? कैपिटल ई इक्वल, ये नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है। ये कैपिटल ई इक्वल स्मॉल स्मॉल वो कैपिटल ई इक्वल ई नॉट माइनस 5, वो जीरो को वो वाइट बीट करता हूँ गलती से गलत बोल दिया। नेक्स्ट इक्वेशन को ई से डोनेट करते हैं तो कैपिटल ई इक्वल ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन इनटू में लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कितना प्रोडक्ट और कितना रिएक्टेंट। ठीक है, किसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। इसका डेरिवेशन का फॉर्मूला आज तक पूछा नहीं है, वैसे फॉर्मूला देख के जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। ये देखो एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने लिखा है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? गिव द डिपेंडेंस और रिलेशनशिप ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर विद इलेक्ट्रो पोटेंशियल। तो इसका आंसर आपको मिल ही गया होगा, ऊपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया है, ये डिपेंडेंट रिलेशनशिप क्या है ये आपको मिल ही गया, ये ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। गिव द, अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है गिव द कंसंट्रेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसको मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है, गैल्वेनिक सेल टॉपिक है ये, इसको मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है। गिव द कंसंट्रेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में आता है शॉर्ट में भी आता है। चलिए तो देखते हैं गैल्वेनिक सेल क्या है। गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस इन विच, गैल्वेनिक सेल क्या एक डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपल सी डेफिनेशन, गैल्वेनिक सेल एक डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ड्यू टू, किसकी वजह से? रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से। किसकी वजह से? रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो एक बार मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ उसको। गैल्वेनिक सेल इज ए डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स प्रभावित किया, redox reaction taking place in the cell। ये इसका हमारा डायग्राम है गैल्वेनिक सेल का।
ये हमें दो व्हीकल लेने हैं पहले। ये दो व्हीकल है, एक व्हीकल ये है एंड दूसरा व्हीकल ये है। इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो होगा Zn SO4 का। इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो होगा CuSO4 का। ठीक है। Zn SO4 को हम Zn2 पॉजिटिव लिखेंगे, CuSO4 को हम Cu2 पॉजिटिव लिखेंगे, और इसमें 1 1 मोलर मास का सॉल्यूशन है। इसमें हम ये हमने इलेक्ट्रोड इसमें डिप की है, मतलब डुबाई हुई है इस कंसेंट्रेट सॉल्यूशन में। जो इलेक्ट्रोड है वो है जिंक इलेक्ट्रोड, और दूसरी USO4 में है हमारी कॉपर इलेक्ट्रोड। और इन दोनों व्हीकल को हमने जोड़ा है, वो जोड़ा है सॉल्ट ब्रिज से। इसकी मदद से हमने इसको इसमें जोड़ा है। ठीक है। अब हम इसके इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे। इसका इलेक्ट्रोड ये इससे जुड़ेगा, किसकी मदद से जुड़ेगा, उसके थ्रू जुड़ेगा, वोल्ट मीटर के थ्रू जुड़ेगा। वोल्ट मीटर इसमें कनेक्ट होगा। ठीक है। तो जुड़ गया। ये हमारा इसका डायग्राम है। आप एक दो बार बनाएंगे, एक दो बार बनाएंगे तो आपको इजीली बन जाएगा पेपर में। गैल्वेनिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में अधिकतर पूछा जाता है। तो आपको इसके ऊपर थ्योरी आप पता होगी तो आप बना के लिख ही देंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, किस काम में आता है, इसका डायग्राम डायग्राम। ये तो 7 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आपको कम से कम 3 पन्ने तो लिखने ही है, 2.5 से 3 पन्ने तो लिखने ही चाहिए 7 नंबर में। तो गैल्वेनिक सेल इज a device which convert electrical वो chemical energy from stand सॉरी एक बार गैल्वेनिक, इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। Galvanic cell is a device in which chemical energy from a spontaneous redox reaction, ये एक spontaneous reaction है, redox reaction से होती है। तो ये वही डायग्राम है। डैनियल सेल कह लो या गैल्वेनिक सेल कह लो, बात एक ही है। चाहे आपसे एग्जाम में डैनियल सेल पूछा जाए, चाहे आपसे गैल्वेनिक सेल पूछा जाए, आपको थ्योरी वही लिखनी है, डायग्राम भी वही है। देखो उसका भी डायग्राम वही है, Zn SO4 CuSO4 सबसे कनेक्ट है। डैनियल सेल इज एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। डैनियल सेल किस एग्जांपल है, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है। इट इज कंसिस्ट ऑफ जिन, इसमें हम लिख देंगे कि दो व्हीकल लिए हैं उसका पूरी आपसे भी जब लोगों को पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ डेफिनेशन से थोड़ा काम चलेगा, पूरा इसका लिखना पड़ेगा कैसे इसमें आपने क्या क्या किया है। तो उसमें लिखेंगे हम, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड डिप इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर इलेक्ट्रोड टेकन इन टू डिफरेंट व्हीकर। The two solutions are connected by means of a salt wedge. Salt wedge is an inverted U-tube। ये देखो सॉल्ट वेज होता है वो ऐसे इस U-tube की शेप में होता है, एक तरीके से यू बनना। Inverted U-tube connecting an aqueous solution of electrolyte such as KCl, KNO3 and KSO4 which does not react chemically during the process. Some relating aggregates is added to this aqueous solution of electrolyte to convert it into semi-solid waste. When the two electrodes are connected by a wire, the following reaction takes place। ये रिएक्शन लिख देना है, एनोड और कैथोड, ये दो रिएक्शन है। एनोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है। एनोड में Zn2 पॉजिटिव जाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा, हाफ रिएक्शन होगी। ऑक्सीडेशन में आपको बता चुका हूँ ऊपर क्या होता है। और ये कैथोड की रिएक्शन है, CO2 पॉजिटिव से 2 निकलेगा तो CuS हो जाएगा। ये हमारी रिडक्शन की है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये हमारी पूरी कॉम्बिनेशन में होगा एनोड और कैथोड की मर्ज रिएक्शन है। Zns और प्लस Cu2 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है। तो आपको केमिकल सेल में इतना तो लिखना ही है, बाकी आप नेट पर सर्च कर लेना। और बाकी आप बना बना के लिखे देंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये तो वीकर, आपको वो तो थ्योरी लिखनी है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द एनोड
एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑक्सीडेशन में एनोड ऑक्सीडेशन क्या करती है एनोड, रिडक्शन क्या करती है कैथोड से प्लेस होती है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करते हैं। एज इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन प्रोसेस्ड, chemical energy is converted into electrical potential energy. This electrical potential energy is converted again other form of current flow in external circuit. ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक अपनी तरफ से अपना एफर्ट डाल के इसको रीड करिए, समझने की कोशिश करिए, ज्यादा डिफिकल्ट थ्योरी नहीं है। ये क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर अ रिएक्शन। स्टैंडर्ड सेल मैंने बताया था क्या होता है, वही हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमें एक क्वेश्चन दी हुई है, Cu प्लस टू एजी पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव तो 2 Ag, फॉर विच हाफ रिएक्शन एंड कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर गिवन बिलो। तो ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट माइनस, इसको हम ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी कहते हैं, ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ई नॉट सेल लेफ्ट वो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड में हमारा एजी है, तो एजी हमारा कितना है 0.80, 0.80 माइनस लेफ्ट साइड में कितना है हमारा, लेफ्ट साइड में हमारा Cu2 पॉजिटिव है, कितना है माइनस का 0.3, तो माइनस, एक माइनस यहाँ पर एक माइनस यहाँ पर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.34, और ये प्लस हो जाएंगे, तो इसका हमारा 0.46 आएगा। सॉरी, एक माइनस यहाँ पर पहले से है और यहाँ पर माइनस का 0.3, ये माइनस का नहीं है, पॉजिटिव आएगा, सॉरी क्वेश्चन में गलती है इसका, ये प्लस का है, प्लस का 0.34, तो 0.80 में से 0.34 जाएगा तो 0.46 हमारा आंसर बचेगा इसका। ये हमारे ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। रिएक्शन दिए, रिएक्शन के नंबर दिए हुए हैं, कितना इसके ऑक्सीडेशन और कितने हमारे रिडक्शन है, कि रिडक्शन हुआ है कि ऑक्सीडेशन हुआ है। फॉर्मूला ऐसे भी होता है कि कहते हैं ई नॉट सेल का ई नॉट सेल इक्वल ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, या ई ई लेफ्ट हैंड साइड माइनस ई वो ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड। तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। ऑक्सीडेशन वो पहले रिडक्शन लिखा जाता है, फिर ऑक्सीडेशन लिखा जाता है, और तो इसका रिडक्शन किसका हुआ, इसका हुआ है, क्योंकि हमारा इसमें लिखा है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन लिखा भी है। पहचाने, और हम पहचानेंगे कैसे, यहाँ पर 2 Ag पॉजिटिव था, जहाँ पर 2 Ag रह गया है, तो ये उसका हमारा रिडक्शन हुआ है, और यहाँ पे ये Cu था, इसका Cu2 पॉजिटिव हो गया है, तो उसका हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे Cu था, यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव हो गया है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव हो गया है, तो हमारा इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया है, तो उसका रिडक्शन हुआ है। ऐसे हम इसका पहचान, हम ऐसे पहचान सकते हैं। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है, प्रिडिक्टिसिटी, प्रिडिक्टिसिटी द स्पॉन्टेनिटी और feasibility. If the standard EMF of the cell as calculated above the cell reaction spontaneous or feasible। वैसे ये टॉपिक कटा हुआ है, ये टॉपिक आता नहीं है, बहुत कम आता है, अगर आप चाहो तो उसको एक बार पढ़ सकते हो। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ये एक मैंने क्वेश्चन बनाया है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे लॉन्ग में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें आपसे 2 पार्ट पूछ लिए जाएंगे कि पहले पार्ट में बताओ गिव द कंसंट्रेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, और दूसरे में पूछ लिया जाएगा गिव दी फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। एक ही क्वेश्चन मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, एक ही क्वेश्चन है पूरा। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या फंक्शन होते हैं पढ़ते हैं इसका। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स कैटाइन एंड एनाइन टू रिप्लेस द आयंस लॉस्ट और प्रोड्यूस्ड इन दी टू हाफ सेल्स। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनाइन और कैटाइन को
रिप्लेस करता है आयंस को जो लॉस्ट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं हाफ सेल में। इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल नेसेसिटी ऑफ द टू सॉल्यूशन इन द हाफ सेल। ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल नेसेसिटी को ऑफ द दोस टू सॉल्यूशन इन द हाफ सेल। ये थर्ड क्या है, इट अलाउ द फॉलो इट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये अलाउ करता है फ्लो ऑफ करंट को कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट पर। फोर्थ पॉइंट है, इट प्रिवेंट इंटरमिक्सिंग of solution as well as ions in the in two half cell which may otherwise lead to a precipitation reaction। ये इसके फंक्शन हो गए, ये इसके फंक्शन होते हैं सॉल्ट ब्रिज के। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाकी कंसंट्रेशन आप तो वो इसका कंस्ट्रक्शन तो लिखे देंगे गैल्वेनिक सर्किट। कंस्ट्रक्शन क्या है और फंक्शन मैंने बताई दी इसका। ये क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, इसमें हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है, ये गिवन है हमारे पास सी यू प्लस जेड एन टू पॉजिटिव से सी यू टू पॉजिटिव जेड एन जा रहा है, और सी यू टू पॉजिटिव तो हमें ये इसका जो हमें ई एम एफ ई नॉट दिया हुआ है वो 0.34 वोल्ट दिया हुआ है। जेड एन का हमें मैंने इसका 0.76 वोल्ट दिया हुआ। कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ई राइट में हमारा क्या है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन किसका हुआ है, जेड एन का हुआ है। तो माइनस का 0.76 माइनस 0.3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1.10 आएगी। और अगर हमारा ई नॉट सेल माइनस में आता है तो रिएक्शन फीजिबल नहीं होती, रिएक्शन हमारे आगे नहीं होती है, नॉट फीजिबल होती है, ठीक है। जब भी हमारा ई नॉट सेल नेगेटिव में आता है तो ये नेगेटिव में आया तो रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। अब आता है एसिड लीड स्टोरेज बैटरी। एसिड लीड स्टोरेज बैटरी क्या है। बैटरी में आपको पहले स्टार्टिंग से समझाता हूँ कि बैटरी का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये आपने देखिए, मैं आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ। बैटरी, ये देखते हैं, पहले देखते हैं बैटरी क्या होती है। अब बैटरी इज अ डिवाइस इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। इट ट्रांसफॉर्म्ड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक डिवाइस होता है, इसमें काफी सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर कनेक्ट होते हैं सीरीज में। कई सारे मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कनेक्टेड होंगे, और इट ट्रांसफॉर्म, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल सेल होते हैं, केमिकल एनर्जी तो होती है उसमें, वो फिर केमिकल एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो उसको क्लासीफाई किया गया है तीन प्रकार से इसको क्लासिफिकेशन किया गया है बैटरीज का। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है प्राइमरी बैटरी। सेकंड क्लासिफिकेशन है इसका सेकेंडरी बैटरी। जो थर्ड और लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है फ्यूल सेल। तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी बैटरी क्या है। प्राइमरी बैटरीज आर दोस इन विच ओनली one redox reaction occurs and battery become dead after one time. These are non rechargeable and cell reaction are reversible. For example, lithium cell, dry cell, mercury cell। मतलब प्राइमरी बैटरी मतलब क्या है, प्राइमरी बैटरी मतलब वो है जिसको हम एक बार यूज कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद वो हमारे किसी काम की नहीं, फिर इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ये रिचार्जेबल नहीं होती है, ये रिचार्ज दोबारा नहीं होती। जो उसकी रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल नहीं होती है। कौन सी होती है, इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल लिथियम सेल, ड्राई सेल, मर्करी सेल, ठीक है। तो सिंपल सी है, उसको हम एक बार यूज कर सके और रिचार्जेबल नहीं होती है, ठीक। secondary batteries are those which recharge when electric current pass through the cell। These are rechargeable and reaction are reversible। तो सेकेंडरी बैटरीज प्राइमरी बैटरी के अपोजिट होगी, इसको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा इसको यूज कर सकते हैं, और ये रिचार्जेबल होती हैं, और इसकी जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सेबल होती है। कई बार इसमें दो दो नंबर में इसका, 2 नंबर में 7 नंबर में इसका डिफरेंस पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैटरीज का ये, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी काफी बार इसे पूछा जाता है। तो आप इसमें पॉइंट्स में आके लिख सकते हैं
कि इसको वन टाइम यूज कर सकते हैं, इसको साइकिल इसको हम मैनी टाइम्स यूज कर सकते हैं। ये रिचार्जेबल होती है, नॉन रिचार्जेबल होती है, ये रिवर्सेबल होती है, वो रिवर्सेबल होती है। इसमें से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जो वो आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है कि इसमें से कॉस्टली कौन होगी, प्राइमरी बैटरी होगी या सेकेंडरी बैटरी होगी। उसका क्वेश्चन आप गूगल करना, अगर आपको पता है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। Therefore, they are be used again and again. For example, lead storage battery और NICD निकल कैडमियम बैटरी, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। फ्यूल सेल आता है, फ्यूल सेल क्या है? फ्यूल सेल इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल। ये फ्यूल सेल क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, और कंबशन, इसमें कंबशन ऑफ फ्यूल मतलब फ्यूल के कंबशन से इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे इंजन हो गया, इंजन में क्या फ्यूल तो कंबशन हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और व्हीकल चल गया। ये तो है। फ्यूल प्लस ऑक्सीजन इक्वल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ये होगा। ठीक है। आई होप आपको ये तीनों बैटरीज आपके समझ में आई होंगी। इन तीनों के आपको डिफरेंस देखते हैं, मेनली आपको प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी के डिफरेंस आपको अच्छे से देख के लेंगे। इसका जो टॉपिक आता है वो आता है लीड स्टोरेज बैटरी। इस पार्ट का ये लास्ट टॉपिक है, लीड स्टोरेज बैटरी। ये इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, और फिर आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा कोरिजन का, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में कवर कर दूँ। ठीक है। तो लीड स्टोरेज बैटरी, इसमें जो एनोड होता है वो होता है मेटेलिक लीड होती है, और कैथोड होता है वो होती है लीड डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट, इसमें मतलब में जो सॉल्यूशन यूज होता है वो होता है डाइल्यूट H2SO4। इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ लो। और नंबर ऑफ spontaneous बोल सकते हैं इसको, उसको spontaneous lead plates anode and a number of dried oxide PbO2 plates cathode are connected in parallel। कैसे ये parallel connected होते हैं? These spontaneous lead plates are fed alternatively between lead dioxide plates। All the plates are separated from adjacent। जो उसके अंदर प्लेट्स लगेंगी लीड बैटरी के अंदर, वो कैसी होंगी? separated adjacent होंगी by insulator like wood, strips, glass, fiber, etc. The entire combination is immersed in approximately 38% dilute H2SO4 of specific gravity 1.2 to 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ये इसका डायग्राम है लीड स्टोरेज बैटरी का। रिवर्स को देख लो, इसमें ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। ये 30% H2SO4 है, ये एसिड प्रूफ कंटेनर है। ये इसकी प्लेटें हैं, ये पीवी प्लेट लिफ्ट विद PbO2। ये हमारी लीड स्टोरेज बैटरी का डायग्राम है, बस को देख लो। अब आता है डिस्चार्ज। डिस्चार्जिंग क्या होती है? डिस्चार्जिंग आप इसके वर्ड्स के मतलब से समझोगे। डिस्चार्जिंग, battery is said to be discharged when used for production of electricity energy। In this process the lead electrode loses electron। इसमें इस प्रोसेस में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज हो जाते हैं। डिस्चार्ज बैटरी बैटरी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है। Get oxidized into Pb2 positive which react with SO4 2 negative and form PbSO4। The released electron from anode are used up by cathode to reduce PbO2 and Pb2 positive which reacts with SO4 2 negative and from PbSO4। In the process PbSO4 deposited on both the electrode and cell stop working। इसकी ये रिएक्शन है, वो देख लेना। एनोड की और कैथोड की रिएक्शन क्या है? पीवी से Pb2 पॉजिटिव हो जाएगा। जो इसकी कंप्लीट वो जो रिएक्शन है वो है Pb2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव PbSO4 हो जाती है। इससे कंप्लीट रिएक्शन ही है इसकी एनोड की रिएक्शन है। Pb2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव से PbSO4 हो जाता है। कैथोड की देख लो, Pb2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव से PbSO4 कम हो जाता है। इसकी नेट रिएक्शन है वो ये है, मतलब कंप्लीट रिएक्शन वो है Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस PbSO4 टू नेगेटिव से। तो उसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2 PbSO4 प्लस 2H2O प्लस एनर्जी। ये हमारे डिस्चार्जिंग का खत्म हो गया। ठीक।
और लास्ट टॉपिक रह गया है चार्जिंग। चार्जिंग आप तो बस इसको भी आप समझ गए होंगे, चार्जिंग क्या होती है। बैटरी, इसमें किसी हम एक्सटर्नल करंट की वजह से उसको हम बैटरी को चार्ज करते हैं और फिर वो वर्क करती है, वही हमारी चार्जिंग होती है। बैटरी नीड चार्जिंग व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 फॉल्स बिलो 1.2 ग्राम per centimeter cube. This can be achieved by applying external direct current so as to reverse the cell reaction. हम किसी एक्सटर्नल डायरेक्ट करंट की वजह से उसको चार्ज करते हैं, फिर वो वर्क करती है अपना, मतलब फिर वो काम करना स्टार्ट कर देती है। इसकी रिएक्शन देख लीजिए एनोड और कैथोड की, फिर इसकी कंप्लीट रिएक्शन देख लीजिए। लिख के आनी है, इसमें समझाने वाली बात कोई है नहीं, एक बार देख लीजिए, लिख के देख लीजिए। ये इसके ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अब हमारा क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट रह गया, उसकी वीडियो ज़्यादा देर की नहीं बनेगी, 25-30 मिनट की बस, 25 से 30 मिनट की वीडियो बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, आसानी से उसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।